ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो राम जी लक्ष्मण जी के साथ जनकपुरी के भ्रमण में निकले हैं और उनको देखकर लोग बहुत खुश हो रहे हैं, भगवान के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और सखिया आपस में बात कर रही है कि देखो कि दोनों कितने सुंदर हैं और दोनों शक्तिशाली भी हैं। इन दोनों भाइयों ने विप्रों की सहायता की है। इन दोनों भाइयों ने यज्ञ आदि जो ये सन्यासियों और साधुओं का जो धार्मिक कार्य है, खुश रहिए वेद व्यास, और निशाचरों को भी मारा है तो बहुत शक्तिशाली है। और अभी हाल हाल में दूसरा बहुत महान कार्य किया है उन्होंने। क्या किया है? गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। भगवान राम में लौकिक शक्ति तो है ही, साथ साथ इनकी आध्यात्मिक शक्ति को देखो कि पत्थर से बनी अहिल्या उनके चरणों के स्पर्श से जाग उठी। क्या बात है भगवान! और अपने पति की गति को प्राप्त होगी। ये दोनों यहाँ पर धनुष यज्ञ देखने आए हैं। जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर होने वाला है। ये बात सुनकर सारी स्त्रियां बहुत प्रसन्न उठी और उनको लग रहा था, सखियां स्त्रियां जनकपुर के आपस में बात कर रही थी कि देखो ये इतने सुंदर है ना, तो ये सीता जी के लायक है एकदम। एक अन्य सखी ने कहा कि श्री जानकी जी का विवाह तो इन्हीं से होना चाहिए। जो सखी इन्हीं देख नर नाहु। यह सखी कहती है कि यदि जनक जी ने इनको देखा होता ना, तो ये जो धनुष तोड़ने वाली जो प्रतिज्ञा इन्होंने की है कि यहाँ पर धनुष तोड़ने का, शिव जी का धनुष टूटेगा, उसके लिए यहाँ पर स्वयंवर रखा जाए, वो प्रतिज्ञा वो छोड़ देते देखकर ही कि ये तो भगवान है और जानकी जी का विवाह तो इन्हीं के साथ होना चाहिए। ये धनुष उनुष वाली क्या प्रतिज्ञा किया जाए। हाँ, देखिए एक मनोवैज्ञानिक बात यह भी है ना कि जब भी जीवन में कोई घटना आगे घटनी होती है ना, तो हमको ना उसका भाषित होने लगता है, हमको हमारे मन को उसका पता चलने लगता है। आपस में बड़े बुजुर्ग बात करते हैं ना, बहुत सारे उनके अनुभव को आपने सुना होगा कि ना हमारे दादाजी थे, हमारी दादी जी थी, जब वो जाने वाले थे इन संसार से तो उनको 2-3 दिन पहले आभास हो गया था कि मैं इस संसार से अब जाने वाला हूं। तो कोई घटना घटने वाली होती है ना, तो उसका आधार ना सूक्ष्म सृष्टि होती है। स्थूल सृष्टि का आधार सूक्ष्म सृष्टि है। स्थूल स्तर पर जो भी घटनाएं घट रही है वो सूक्ष्म कहाँ होता है? मन में। हमारे मन में एक आभास सा होने लगेगा, ये जरूर कुछ ऐसा होने वाला है। तो यहाँ पर जनकपुर में जितनी ये सखियां थी, महिलाएं थी, वो लोगों को तो ऐसा लग रहा था मन में कि जरूर कुछ ऐसा होने वाला है। इतने सुंदर राम जी हैं और स्वयंवर होने वाला है, तो सीता जी तो इन्हीं को मिलने वाली है। और एक सखी उसमें से बोलती है, देखो तुम लोगों को पता नहीं, राजा जनक तो इनको पहचानते हैं। मुनि के साथ जब ये आए थे तो राजा जनक ने स्वयं आदर पूर्वक इनकी ठहरने की व्यवस्था की थी और श्री राम जी का परिचय तो विश्वामित्र जी ने राजा जनक को दिया ही था। लेकिन हे सखी, राजा जनक ने फिर भी अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी है देखने के बाद भी। शायद देखो भाग्य ऐसा है, प्रारब्ध ऐसा है कि ये देखो ये जनक राजा हठ पूर्वक अविवेक में पड़े हुए हैं। और विवेक ये है उनके हिसाब से, देखो ये महिलाएं आपस में बात कर रही है, उनके हिसाब से विवेक ये है कि राजा अपना हठ प्रण छोड़ दे
और जानकी जी का विवाह श्री राम से कर दे। यहाँ पर देखिए, स्त्री प्रेम और मानसिक कोमलता के वशीभूत होकर जनक जी जैसे महान ज्ञानी को भी ये लोग ना अविवेकी समझ रहे थे। उनकी गलती नहीं थी, वो इस तरह से देख रहे थे। उस समय उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी, भगवान को देखकर कोई भी ऐसा सोच सकता है ना। लेकिन जनक जी तो विवेकी थे, वो विवेक करके ज्ञान से चलते थे। को कह जाऊं भल अहई विधाता, पांचवी सखी बोलने लगी कि अब तो विधाता के हाथ में ही सब बात है। और ऐसा सब लोग जानते हैं कि विधाता कर्मों के अनुसार सबको उचित फल देता है। कर्म फल दाता बोलते हैं हम विधाता को, भगवान को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्म फल दाता है। जो भी हमारे कर्मों का फल है, कर्मों के अनुसार ही हमको, इसलिए भगवान को हम, कई लोग होते हैं ना, वो भक्ति तो करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनको बहुत दुख का सामना करना पड़ता है, तो वो ना भक्ति वगैरह छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं भगवान हमारी सहायता नहीं कर रहा है, तो ये भक्ति किस काम का। बहुत दुख में आ जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो मूर्ति वूर्ति किताबें वगैरह सब बाहर रख देते हैं, बोलते हैं हमको नहीं करना इस भगवान की भक्ति। लेकिन सचमुच में हमको ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटना घटती है ना, सुख दुख उतार चढ़ाव जो कुछ भी आता है, वो किसके कारण है? वो सब हमारे ही अपने कर्मों के कारण है। जो भी कर्म हमने पुराने जन्म में किया, इससे पहले जन्म में किया, अब हम बोलेंगे हमने तो ऐसा नहीं किया कभी, हमको क्यों ऐसा फल मिल रहा है? लेकिन हमको समझना चाहिए कि ना, हमको तो ये भी पता नहीं होता कि हमने 2 दिन पहले क्या खाना खाया था, तो हमको कैसे पता होगा कि कई साल पहले हमने क्या गलत कार्य कर दिए थे। या कई साल तो छोड़िए, पुराने जन्म की बात तो किसी को याद नहीं होती। तो पुराने जन्म की जब बात याद नहीं है, तो पुराने जन्म में हम क्या थे, क्या क्या गड़बड़ काम हमने किया था, हमको कुछ भी याद नहीं। लेकिन भगवान को सब याद है। भगवान का जो कंप्यूटर है ना, उसमें कभी वायरस नहीं आता, वो कभी गलती नहीं करता। जिसका जो कर्म उसको उचित फल देता है कर्म के अनुसार। और सखियां आपस में यही बात कर रही है और कहती है कि जनक जी अपनी प्रतिज्ञा रखे या छोड़े। उनको तो ऐसा लग रहा है कि जानकी जी का यही वर निश्चित है, राम जी ही उनको वर के रूप में मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो ये भी कहती है कि यदि विधिवत सीता जी का विवाह भगवान राम के साथ हो जाता है तो बहुत अच्छा। इससे केवल सीता जी या जनक जी ही नहीं, वरन हम जनकपुर के जितने वासी हैं ना, कृत कृत्य हो जाएंगे। जब उनका विवाह होगा तो आते रहेंगे वो ससुराल में, और उनको भगवान के दर्शन होते रहेंगे। सखी हमरे आरती अति ताते। हमारे मन में तो ये आतुरता इसलिए अधिक है कि सीता जी से विवाह हो गया, तो इसी नाते वो यहाँ पर आएंगे और हमारा यहाँ पर ना दर्शन उनका होता रहेगा, हम दर्शन करते रहेंगे, बार बार दर्शन होगा। ना ही त हम कहूँ सुनहु सखी इनकर दर्शन दूरी। यदि सीता जी से इनका विवाह नहीं होता है तो ये भला फिर से कहाँ जनकपुरी में आने वाले हैं? इनका तो दर्शन ही दुर्लभ हो जाएगा। तो अनेक जन्मों के पुण्य एकत्र होकर यहाँ फल देने को तैयार है। इस तरह का संयोग होता है कि भगवान के दर्शन हमको मिलते हैं। पुण्य भी देखिए 2 तरीके का होता है, एक आध्यात्मिक पुण्य है और एक भौतिक पुण्य है। यहाँ पर देखिए लोगों को बहुत प्रॉपर्टी, पैसा, घर, धन, परिवार सब मिलता है ना, अच्छा परिवार मिल रहा है, ये भौतिक पुण्य है। भौतिक पुण्य के कारण उनको मिला है। लेकिन भगवान का दर्शन, भगवान की भक्ति, शास्त्रों का अध्ययन, ये कैसे मिलता है? ये हमारे पास अगर आध्यात्मिक पुण्य है ना, तभी जाकर हमको ये मिलेगा। बहुत पुण्यात्मा होते हैं लोग जिनको ये रामचरितमानस, भागवत, गीता, वेदांत के ग्रंथों को पढ़ने का और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। कर्मों का फल ना बहुत गहन है, इसका गणित लगाना बड़ा कठिन है, क्या कहाँ क्या फल देगा।
लेकिन अगर हम पहुंच गए हैं आध्यात्म के रास्ते पर तो समझिए कि हमारा ना आध्यात्मिक जो पुण्य था ना वो फलीभूत हो रहा है, अब हमको फल दे रहा है। हमने जो इतनी साधना की थी वो साधना अब फलीभूत हो रहा है। तो एक सखी ने कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, सीता जी का भगवान राम से विवाह हो जाए तो इसी में सबका हित है। परंतु न उसके मन में एक शंका भी है। वह कहती है कि सुना है कि शंकर जी का धनुष बड़ा कठोर है, जबकि इनका शरीर तो तुम देख रही हो ना, श्याम वर्ण के राजकुमार, कितने कोमल शरीर है भगवान के, किशोर आयु के बालक है, तो बताओ भला ये कैसे संभव होगा। तो उनके मन में ये शंका भी आ रहा था, मान लो राम जी धनुष ना तोड़ पाए तो सीता जी से इनका विवाह कैसे हो पाएगा। और ऐसी संशय और शंका को सुनकर जो 8वीं सखी थी ना, वो बड़ी कोमल वाणी में कहती है, हे सखी, बहुत से लोग इनके बारे में कहते हैं कि ये देखने में तो कोमल है, छोटे बालक से दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें बहुत शक्ति, इनका प्रभाव बहुत है। परसि जासु पद पंकज धूरी, इनकी महिमा तो इसी से समझ लो ना कि इनके चरणों के धूल मात्र से, इनके स्पर्श से, चरणों के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हो गया। कितना बड़ा पाप किया था अहिल्या ने, वो भी तर गई। इसलिए सखी तुम इनको ना साधारण व्यक्ति मत समझो, ये लौकिक पुरुष नहीं है, ये दिव्य पुरुष है। तो देखिए यहां पर इस बात का संकेत हो रहा है कि भगवान के संपर्क में, भगवान की भक्ति में जो लोग आते हैं ना, जो भगवान की भक्ति में डूबते हैं ना, उनका अपने आप जो पाप है ना वो कम होने लगता है और धीरे धीरे करके उनको ये सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। और जब ये साधना का फल फलीभूत होगा तो अचानक एक दिन आपको ना ये पूरे जो पाप से ना वो सबसे छुटकारा मिल जाएगा। देखिए भगवान का वर्णन तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि ना उनकी दिव्यता का वर्णन ना हो। यहां पर जो अंतिम सखी थी ना वो भगवान की दिव्यता का वर्णन कर देती है। सो की रही ही बिनु शिव धनु तोरे, वह कहती है कि अपने मन में ऐसा विश्वास रखो, बिल्कुल निश्चय ही, कि भगवान राम ना धनुष को तोड़ ही देंगे और सीता जी से उनका विवाह भी हो जाएगा। देखिए जिस विधाता ने सीता जी को इतना सुंदर, इतना महिमावन बनाया है, उसी विधाता ने सीता जी के अनुकूल वर को भी बना दिया है। और ऐसी बात सुनकर ना सारी स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई। उनके हृदय में जो थोड़ी बहुत शंका थी ना वो भी दूर हो गई। सब कहने लगी हम सबकी इच्छा यही है, तुम्हारी कही बात ना सत्य हो जाए। तो ये सारी जो स्त्रियां थी सुंदर नेत्रों वाली, ये जो सब लोग थी, वो प्रसन्न होकर भगवान राम और लक्ष्मण पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। ऐसे ही ये दोनों भाई जहां जहां जनकपुर में जा रहे थे वहां स्त्रियां, पुरुष, बालक सभी उनको देखकर आनंदित हो जाते। भगवान सुंदर है, भगवान महिमावान है, दिव्य है, हर प्रकार से आनंद देने वाले हैं। और जनकपुरी के लोग भगवान को देख रहे हैं, सारे नगर में आनंद छा रहा है। इसी प्रकार भगवान की जब हम भक्ति करते हैं, किसी के हृदय में डूब डूब कर जब उनका नाम आ जाता है ना, कण कण में जब उनका वास होने लगता है ना, तो धीरे धीरे वो हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और वही उनका परमात्मा को जो आनंद होता है ना, वो उनके हृदय में आना शुरू हो जाता है। भगवान राम की महिमा का गुणगान जब तक नगर की स्त्रियां कर रही थी, इतनी ही देर में भगवान राम और लक्ष्मण सड़क पार कर कर आगे चले गए और दोनों भाई नगर की पूर्व दिशा में पहुंच गए, जहां पर ना धनुष यज्ञ के लिए भूमि तैयार करके व्यवस्था की गई थी, स्वयंवर के लिए व्यवस्था की गई थी। और उस स्थान पर बहुत लंबा चौड़ा सुंदर पक्का आंगन बनाकर तैयार किया गया था। उसके ऊपर धनुष रखने के लिए एक बड़ा सुंदर और निर्मल चबूतरा बनाया गया था, जिस पर धनुष रख दिया गया था। चबूतरे से थोड़ी दूर चारों ओर सोने के सिंहासन जैसी बड़ी बड़ी कुर्सियां रखी गई थी, ताकि सारे जो स्वयंवर में राजा लोग आएंगे वो लोग बैठेंगे। तेही पाछे समीप चहु पासा,
इन सिंहासनों के घेरे के पीछे पास ही दूसरे गोल घेरे में और कुर्सियां रखी गई थी, जिन पर राजाओं की मंडली, माने राजाओं के साथ आए उनके कर्मचारी, उनके सहायक, मंत्री आदि के बैठने की व्यवस्था की गई थी। और इनके पीछे ऊंचाई पर बहुत सुंदर ढंग से ना एक स्टेडियम की तरह से अन्य दर्शकों के लिए जनकपुर के वासियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। और स्थान को ऊंचा कुछ इस तरह से बनाया गया था ताकि ना पीछे बैठे लोग भी ना वो आराम से धनुष्य यज्ञ के सारे कार्यक्रम को देख सके। सुंदर व्यवस्था की गई थी। हम लोग तो आज की व्यवस्था देखते हैं ना कि ऐसा स्टेडियम बना दिया गया, इतना बड़ा स्टेडियम बना दिया गया। देखिए इंजीनियरिंग का इतना बड़ा कारनामा। लेकिन उस समय भी हम तुलसीदास जी के रामचरितमानस में देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने इसका वर्णन किया, किस तरह से उन्होंने बताया कि देखिए किस तरह से जनकपुर में यह भी एक सुंदर व्यवस्था की गई थी, सबके लिए अच्छी व्यवस्था। और देखिए मैदान के चारों ओर खूब बड़े बड़े ऊंचे मकान भी बने थे, धवल धाम बहुबरन बनाए। और ऐसा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है, इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला था, तो ना सारे मकान जो अगल बगल बने हुए थे ना, उनको साफ सुथरा किया गया, उनका रंगाई किया गया, उनको सुंदर बना दिया गया। और वहाँ पर जो खिड़कियाँ, दरवाजे, दूर दूर छत वगैरह थी, उन पर ना वहाँ पर जो नगर की स्त्रियाँ वगैरह थी और दरवाजे, छज्जे जो इत्यादि थे, वहाँ पर वो बैठ गई थी। तो ये धनुष्य यज्ञशाला राजा जनक के महल के पास ही है, इसलिए उनके महल में भी ना ऊपर के खंड में खिड़कियां इत्यादि में स्त्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। पुर बालक कही कही मृदु वचना, भगवान राम लक्ष्मण को यह सब यज्ञशाला और यहाँ की व्यवस्था नगर के वे बालक दिखला रहे थे जो भगवान के साथ लग लिए थे। और वो बालकों को बड़ा अच्छा लग रहा था कि भगवान उनके साथ है। बड़े आदर पूर्वक उंगली पकड़ पकड़ कर वो ले जा रहे थे, चलिए भगवान जी हम आपको वहां पर वो दिखाएंगे, हम आपको ये दिखाएंगे। सब शिशु एही मिस प्रेम बस परसी मनोहर गात। बालक लोग भगवान राम के सुंदर स्वरूप से आकर्षित होकर उन्हें छूना चाहते थे। भगवान का रूप उनको इतना आकर्षित कर रहा था, वो छूना चाहते थे, इसलिए किसी न किसी बहाने से उनका उंगली पकड़ लेते, उनके पास आ जाते कि चलो हम तुमको ये दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। बार बार प्रेम पूर्वक उनका हाथ पकड़कर देखते थे, उनके शरीर को छूते थे। और जैसे ही भगवान के शरीर को वो बालक लोग छूते थे ना, उनके अंदर आनंद की लहर दौड़ जाती थी, उनके अंदर रोमांच आ जाता था। और दोनों भाइयों को देख देख कर सब बालक बड़े खुश हो रहे थे, पुलकित हो रहे थे। भगवान राम ने देखा कि ये बालक सब प्रेम के वश मोहित होकर इस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, और भगवान राम को इस बहाने से सब स्थान भी दिखा रहे हैं। प्रीति समेत निखेत बखाने, जो जो स्थान उन बालकों ने दिखाया कि ये देखो ये भवन राजा जनक जी का है, ये मंत्री का है। और राम जी क्या थे, प्रेम से बालकों की बात का समर्थन कर रहे थे, हाँ हाँ प्रशंसा भी कर रहे थे कि देखो तुम कितनी अच्छी चीजें दिखा रहे हो हमको। देखिए यहां पर व्यवहार की बात है, कोई आपको कहीं बड़े प्रेम से कोई चीज दिखाने ले जाए ना, तो आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसको अच्छा लगेगा दूसरा व्यक्ति जो आपको दिखाने ले गया। कभी कभी लोग हमारे लिए गिफ्ट लेके आते हैं, हमारे अपने, हमारे परिवार के लोग, हमको कोई चीज़ पसंद नहीं है, हमको निंदा नहीं करना चाहिए, हमको वहां पर देखना चाहिए कि जो ये गिफ्ट लेके आया है, उपहार लेके आया है, उसकी मन की स्थिति कितनी सुंदर है, कितना प्रेम है उसके अंदर। और वो प्रेम से लेके आया तो उसकी प्रेम, उसका जो उसके मन के अंदर जो प्रेम है ना, हमको उसका मान रखना चाहिए और उसकी ना प्रशंसा करनी चाहिए। वाह तुमने क्या सुंदर, देखो कितना सुंदर गिफ्ट लेके आए हो। तो भगवान राम तो सब देखे हुए हैं, वो तो भगवान है, ईश्वर को क्या नहीं पता, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान।
लेकिन फिर भी बालक लोग जहाँ जहाँ, ये देखो ये महल है, देखो राम जी हम आपको ये दिखा रहे हैं, देखो चेयर कितनी सुंदर रखी हुई है, देखो ये नक्काशी कितनी सुंदर बनी हुई है, सबका बहुत सुंदर, तुमने बहुत सुंदर दिखाया हमको। और जिस बालक की जो रुचि हो, देखो आपको ना कोई कहाँ ले जाएगा या कोई चीज़ देगा गिफ्ट या उपहार, या कहीं घुमाने ले जाएगा ना, कहाँ ले जाएगा मालूम, उसका मन जहाँ लगता है। कई लोगों को क्या होता है कि दान वगैरह करते हैं तो उनको जो पसंद है वो दान करते हैं, गरीबों को दान दे रहे हैं। तो अभी मौसम फलों का है, तो कई लोगों को खरबूजे पसंद है तो खरबूजे जाकर दान देंगे। अब हो सकता है जो खाने वाला गरीब व्यक्ति है उनको तो मिल गया कुछ खाने को, लेकिन नहीं पसंद है फिर भी खा लेते हैं। तो अपनी जो इच्छा है ना, हम जहाँ घूमना चाहते हैं ना वहाँ ले जाएंगे, चलो चलो वो जगह बहुत अच्छा है, हम तुमको ले जाएंगे। तो ऐसे ही जितने बालक लोग थे ना, वो राम जी को ऐसे ही जगह पर ले जा रहे थे कि चलिए चलिए, हाँ अपनी अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग बालक थे, हाथ पकड़ लेते, हम आपको वहाँ ले जाएंगे, हम आपको वहाँ ले जाएंगे। हाँ? और राम जी ये नहीं बोलते अरे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे तो वहाँ जाना है। ऐसे लोग होंगे ना, वो तुरंत ही डाउन कर देंगे। व्यवहार में देखो बड़ी ध्यान रखना चाहिए, किसी का मन ना खराब ना हो, कठोरता नहीं रहनी चाहिए व्यवहार में। देखो हमारे राम जी, देखो बड़े व्यवहार की बात आती है रामचरितमानस में, छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी है, दूसरे के मन में बहुत असर डालती है। हमको नहीं पसंद होगा, हम अपनी पसंद बताना शुरू करेंगे, नहीं नहीं हमको तो यही खाना है, नहीं नहीं हमको तो वहीं घूमने जाना है, तुम कहाँ ले जा रहे हो वहाँ। राम जी तो बस कोई हाथ पकड़ के ले तो जाए प्रेम से, वो कहीं भी ले जा रहा था तो जा रहे थे, और जहाँ जा रहे थे वहाँ वो प्रशंसा कर रहे थे, कहा देखो कितना सुंदर जगह तुम लाए हो, कितना सुंदर महल है। बड़ी छोटी सी बात है लेकिन बहुत असर डालती है लोगों के मन में। तो व्यवहार में ना हमको इस तरह का बात का ध्यान रखना चाहिए, और रामचरितमानस में इस तरह के व्यवहार की बातें आपको बहुत मिलेगी। भगवान राम लक्ष्मण उन बालकों की प्रेम की प्रतिपूर्ति कर रहे थे। उनका प्रेम को ना वो मान सम्मान दे रहे थे। उनको वो खाने की चीज या महल या कुछ ऐसा अच्छा लग रहा था कि नहीं लग रहा था वो अलग बात है, उनके बुलाने पर वो बड़े प्रेम से चले जाते। चलो, बहुत सारे बालक अपनी अपनी रुचि के कारण वो जहां जा रहे थे ले जा रहे थे, और मायापति भगवान देखो सबकी इच्छा को पूरी कर रहे थे, जो जहां ले जाता चले जाते, और सबको अलग अलग यही लग रहा था भगवान तो हमसे प्रेम करते हैं। आप भी देखो अपने परिवार के सदस्यों के साथ ऐसा करो तो, जिसकी जो रुचि है उसके हिसाब से चलो तो, जिसकी जो रुचि है उसको वो दो तो उसको यही लगेगा कि ये तो मुझसे प्रेम करता है, पूरे परिवार को लगेगा कि आप उससे प्रेम करते हैं। कोई भी खराब नहीं मानेगा कि मुझसे नहीं करता, इससे ज्यादा करता है, उससे ज्यादा करता है। तो भगवान राम लक्ष्मण जी को बड़े सुंदर भाव से वो दिखाते हैं कि देखो ये सारी चीजें हैं, और वो सबको सुंदर बोल रहे थे। तुलसीदास जी फिर याद दिलाते हैं कि लव निवेश महु भुवन निकाया। देखो जिस परमात्मा के इशारे से क्षण मात्र में बिना किसी विलंब से ये 14 लोकों का निर्माण हो जाता है। 7 लोक नीचे है और 7 लोक ऊपर है, 14 लोक। और यही भगवान माया के पति भी हैं, पूरे 14 लोकों के स्वामी, और वो इस समय लीला कर रहे थे। जो ले जा रहा था बहुत बड़े थे, इतना बड़े, वो सब 14 लोक में सब कुछ जानते हैं, फिर भी देखो कितने विनम्रता के सब जगह जा रहे थे। तो भक्तों के प्रेम के कारण यज्ञशाला को भी वो बड़े आश्चर्यचकित, हाँ बहुत सुंदर, वाह, आश्चर्यचकित होके देख रहे थे। जैसे कि ना वो इससे सुंदर स्थान उन्होंने कभी देखा ही नहीं। आप सोच सकते हैं, भगवान जो सब लोगों का निर्माण उन्होंने खुद ही किया है, वो छोटे से यज्ञशाला को देखकर भी बड़े आश्चर्य हो गए। हाँ बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर, कौतुक देख चले गुरु माही। इसी प्रकार यहाँ की सब विचित्र रचनाएं देखकर भगवान राम लक्ष्मण अपने गुरु के पास वापस चले जाते हैं।
जानी विलंबु त्रास मन माही। गुरु विश्वामित्र का स्मरण आते ही इन्हें यह भी स्मरण आ गया कि उन्होंने कहा था ना कि शीघ्र आ जाना है। आज्ञाकारी भी है। कोई कुछ बोलता है, बड़े बुजुर्ग आज जाना, 1 घंटे में आ जाना, 2 घंटे में आ जाना, यहाँ पर लोग चले जाते हैं तो फोन ही नहीं उठाते हैं। माँ बाप ने बोला कि आ जाना, शाम 4 बजे तक आ जाना, पता नहीं फोन ही बंद कर देंगे और कहाँ कहाँ घूमे, थोड़ा देर हो गया। लेकिन राम जी भगवान होते हुए भी उनको पता था, उनके गुरु ने बोला, उनको गुरु को उन्होंने वचन दिया जल्दी आ जाएंगे। घूमते घूमते शाम हो गई, संध्या वंदन का समय हो गया, संध्या की आरती करनी है और उनको मन में भय भी था, डर था कि शीघ्रता से गुरु का वचन का पालन करना है, हमको वापस पहुंचना है, जल्दी चलो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके डर के कारण से स्वयं तो यहां डर भी डरता है ना, भगवान के डर के कारण। डर कौन सा है? मृत्यु का भय, यमराज, महाकाल के सामने, और यहां पर परमात्मा के सामने ये क्या यमराज भी टिकता है क्या? वो भी नहीं टिकेगा, डर भी डरता है। तो भगवान भी देखो डरने की लीला करके ना यहाँ पर इसका प्रभाव दिखवा रहे हैं कि जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं ना, भगवान का व्यवहार उनके प्रति कैसा होता है। हा? उनके लिए बड़ा संकोची, भगवान अपने भक्तों का बड़ा ध्यान रखते हैं। और देखो यहां पर दूसरी बात यह है ना कि हमको ना बड़े बुजुर्ग गुरुजनों से भय रखना ही चाहिए। आपको भय थोड़ा लगना चाहिए अपने बड़े बुजुर्गों से और गुरु से। भगवान श्री राम ने बालकों से मीठी मीठी बातें की, फिर उन बालकों को समझा बुझाकर जबरदस्ती विदा कर, चलो भाई टाइम हो गया, अब हमको जाना है। सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दोहु भाई। भगवान राम और लक्ष्मण मन में विश्वामित्र जी के प्रति भय, प्रेम, विनय तथा संकोच के भाव लिए हुए उनकी ओर जा रहे हैं। ये सब देखिए भगवान राम के महान गुण हैं, उनमें ना विनम्रता है। विनम्रता इसका सूचक है कि व्यक्ति में अहंकार नहीं है। विनम्रता के साथ सहनशीलता, मृदुता आदि गुण आ जाते हैं। शीलवान व्यक्ति बड़ों से डरता ही है, उनके प्रति प्रेम और आदर के भाव भी रखता है, और ना अधार्मिक और अनुचित कार्य करने में संकोच भी करता है। यहां पर ना हमको बड़े बुजुर्गों के साथ मित्रता का भाव नहीं रखना चाहिए। आजकल के मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि बच्चा एक स्तर पर आ गया, बड़ा हो गया तो माँ बाप के साथ फ्रेंड हो जाता है। फ्रेंड नहीं होता, माँ बाप उसके गुरु हैं। हमेशा थोड़ा संकोच और डर बना हुआ रहना चाहिए माँ बाप का, कि ये नहीं कि एक स्तर पर बड़ा होकर एकदम फ्रेंड हो गए, दोस्त हो गए, दोस्तों की तरह बात कर रहे हैं, नहीं। हमेशा एक माँ बाप ना गुरु का काम करते हैं, उनको हमेशा भय, आदर और संकोच ये शील गुण में आता है, ये रहना चाहिए। इस प्रकार से देखिए सभी गुणों में संतुलन होता है। ऐसे ही गुणों से युक्त व्यक्तियों से ना सभ्य समाज बनता है। आज हमको सभ्य समाज क्यों नहीं मिल रहा है? हमने ये रामचरितमानस छोड़ दिया, हमने इसको सुनना छोड़ दिया, हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया। उसके बाद हम जब बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो हम बच्चों को दोष देते हैं। भाई बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं है। अगर वो हमको बुढ़ापे में छोड़ के चले गए तो उनका कोई दोष नहीं है। हमारी गलती है कि हमने उनको संस्कार नहीं दिए, हमने उनको ये रामचरितमानस नहीं सुनाया। और आजकल स्कूलों में छोड़ दीजिए, सब कुछ की पढ़ाई होती है, लेकिन ना यहाँ पर रामचरितमानस और ये गीता वगैरह जहाँ पढ़ाने लगो ना बोलेंगे वो धर्म आ गया, धर्म आ गया। हा? हिंदू धर्म वाले हो गए हैं, ये तो धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर ये पढ़ाने से ये सारी बातें आती है बच्चों में और शील गुण वाली बातें आती। हम आपको छोटा सा उदाहरण देते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है।
हमारे शास्त्रों का अध्ययन करना और इसका प्रचार प्रसार, इसको बच्चे के मन में इस बात को डालना, सारे बच्चे के मन, कितना बड़ी बात है ये। आजकल देखिए कितना अहिंसा हो रहा है विवाह में। विवाह तो हो जाता है, लेकिन विवाह के बाद एक पति को नहीं मालूम कि एक ना महिला या स्त्री के साथ उसको कैसे व्यवहार करना है। जब दादा दादी थे बचपन में, वो हनुमान जी की कहानियां सुनाते थे बच्चों को। ये बच्चों, जब हनुमान जी लंका में गए ना, तो उनको 10 बार सोचना पड़ा कि सीता जी को ढूंढने के लिए मैं वो स्त्रियों का जो एरिया था जहां सारी रानियां रहती थी, जाऊं कि नहीं जाऊं, वहां जाने से अधर्म होगा। ऐसी कहानियां सुनाते थे। और वो बोलते, फिर अपने मन को समझाते, मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ पर पुरुष हूँ, लेकिन ना मुझे तो जाना ही पड़ेगा, स्त्रियों को ढूंढना है, तो स्त्रियों के जगह में तो जाना पड़ेगा ना। हा? अब जानवरों की जगह में तो नहीं जा सकते थे ना सीता जी को ढूंढने। हाँ, उनको जनवासे में ही जाना था, जहाँ पर स्त्रियाँ वगैरह रहती थी वहाँ जाना था। अब ऐसी जगह पर जाना है और मन को वो समझा रहे हैं कि भाई देखो, हमको जाना पड़ेगा, भगवान ने हमको ये कार्य दिया, क्षमा करना। भगवान पहले क्षमा मांगते हैं कि मुझे ना स्त्रियों के जगह पर जाना पड़ेगा। और वो वहां जाते हैं, वहां जाकर वापस आते हैं, खोजते हुए, सीता माता को ढूंढते हुए। लक्ष्मण जी से जब पूछा जाता है, वहां पर सीता माता को जब ढूंढने की बात आती है, लक्ष्मण जी से पूछा जाता है कि लक्ष्मण जी, आपने ये देखिए, ये जटायु के ये कान की बाली है, नाक की बाली, नाक का ये है, ये गहने आपने देखे हैं क्या? ये सीता जी के हैं क्या? जरा बताइए तो लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी बोलते, सीता जी तो मेरी माता है, मैंने कभी उनके चरणों से ऊपर भी नहीं देखा, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। आप मुझे पाँव के वो दे दीजिए, झुमका ये दे दीजिए, जो पाँव में जो रहते गहने, तब मैं बता सकता हूँ ये सीता माता का है कि नहीं है। मैं तो उनकी चरणों की तरफ देखता था। इस तरह से ये गुण हम अपने बच्चों में डालते थे। और उस समय स्कूलों की जरूरत नहीं थी ये डालने के लिए, क्योंकि हम घर परिवार से ही ये सीखने को मिलता था। हर घर में रामायण और रामचरितमानस की पाठ होता था। आज ये काम यहाँ पर हमारे जैसे यहाँ पर जो वेदांत गुरुकुल या गुरुकुल है वो कर रहे हैं। क्योंकि अब ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो रही है, बताने वाला खत्म हो गया, कोई बताने के लिए नहीं रहा, किसी के पास समय नहीं है। आजकल पैसा सब कुछ है, पैसे के हिसाब से पढ़ाई होती है। जो स्कूल में जाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं ना, पेट के लिए, अच्छी नौकरी मिल जाएगी उसके लिए, सील गुण लाने के लिए नहीं, जबकि समाज इससे बनता है। इसलिए समाज का विघटन असंभव यहाँ पर होना ही होना है। असंभव है कि कोई इसको रोक दे। तो भगवान राम लक्ष्मण जी ने गुरु के पास पहुंचकर बड़े आदर पूर्वक उनको प्रणाम किया और गुरु की आज्ञा प्राप्त करके उनके सामने बैठे। हम तो हैरान होते हैं। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा, हमारे राम जी के अंदर जो गुण देखते हैं, ऐसा लगता है कि क्या बात है। राम जी भगवान, और गुरु की आज्ञा नहीं मिली तो बैठते भी नहीं उनके सामने, इतना संकोच। तुलसीदास जी इस प्रसंग से वर्णन करते हैं कि संध्या से प्रातः तक भगवान का कार्यक्रम किस प्रकार चलता है। हमारा भी व्यवहार पूरे सुबह से शाम तक ऐसा ही हो जाए तो, सुबह जल्दी उठो, भगवान प्रातः उठते थे, तुम भी उठो। शास्त्रों का अध्ययन करते थे, तुम भी करो। तो कहते हैं निशि प्रवेश, माने जब दिन समाप्त होकर रात्रि का प्रवेश होने लगा, तब विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों से कहा, ऊपर 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 बैठ जाइए, हाँ आए बैठ जाइए। हाँ, दोनों भाइयों से कहा कि अब संध्या के समय का पूजा वंदन करो। व्यवहार पूरे दिन का व्यवहार है। तो यहां पर जितने भी सारे, खाली वो नहीं बैठे कि राम जी और शाम हो गया चलो पूजा किया जाए, थोड़ा भगवान का पूजा किया जाए।
संध्या वंदनम बहुत बड़ी चीज होती थी, आज लोग भूल गए हैं। लेकिन संध्या के समय पूजा करना हर घर घर में होता था, अगरबत्ती जलता था, पूजा होता था। सब लोग उस समय ना पूजा की सामग्री लेकर बैठ गए, विश्वामित्र जी बैठ गए, राम जी बैठ गए, लक्ष्मण जी बैठ गए। कल्पना कीजिए सब लोग बैठे हुए हैं। ये प्राचीन नियम है इस प्रकार का। जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है तब मंत्र जप करते हैं, और जब इतना अंधेरा हो जाए कि हाथ भी ना दिखाई देना, तब आरती का समय हो जाता है। नियम देखते हैं, कोई घड़ी की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाए समझ जाओ जप का समय हो गया है, और जब इतना अंधेरा हो जाए कुछ ना दिखाई देना, तब समझो आरती का समय हो गया है। और उसके बाद क्या होता है, आरती करने के कुछ काल बाद, भोजन के पश्चात, भोजन कर लिया ना, जल्दी भोजन कर लो, अंधेरा हो गया ना उससे पहले, फिर आध्यात्मिक चर्चा चलेगी। चलो आध्यात्मिक की चर्चा, पौराणिक कथा सुनाई गई। इस प्रकार से सुंदर रात्रि के दोपहर जुगजाम बीत गए, और इसके पश्चात महान मुनि विश्वामित्र जी जाकर सोने लगे। अब सोने का समय हो गया, टाइम पे सो जाओ, रात को समय पर सोओगे तो सुबह जल्दी जगोगे। ये हम नहीं बोलते, देखिए हमारे शास्त्र ही नहीं बोलते, ये तो पश्चिमी दर्शन के जो लोग हैं, अंग्रेजी में भी, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ेंगे ना तो वहाँ भी बच्चों को शुरू में मॉरल एजुकेशन में बता दिया जाता है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। जल्दी रात को सोइए और सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि सुबह का जो समय होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त जो होता है ना सुबह का समय, वो सुबह का समय बहुत सुंदर होता है जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए। अगर आप वेदांत का गूढ़ ग्रंथ भी पढ़ना चाहते हैं, वेदांत का एडवांस ग्रंथ जिस समझना चाहते हैं, तो सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। उस समय बुद्धि बहुत चलती है, बहुत कुछ समझ में आता है। सूर्य उगने से 1.5 घंटा पहले, 1-1.5 घंटा पहले हमको उठ जाना चाहिए। भगवान आने वाले सूर्य देवता, उससे पहले उठ जाओ, उनका स्वागत करना है। अब तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके चरण कमलों के जरा से दर्शन स्पर्श के लिए विरक्त पुरुष भी यहाँ लालयित रहते हैं, ऐसे भगवान राम क्या कर रहे थे पता है? अपने गुरु के चरण दबा रहे थे। भगवान अपने गुरु विश्वामित्र मनुष्य, उनका चरण दबा रहे थे। गुरु का कितना महत्व आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा था ना कि दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण को प्रेम ने जीत लिया है। प्रेम जीत लिया उनको, उनका अपने में वश नहीं रहा, इतना प्रेम, और इतने प्रेम के साथ वो गुरु विश्वामित्र के चरण कमलों को दबा रहे थे। और जब विश्वामित्र मुनि ने कई बार कहा, देखो हम किसी का पांव दबाते, लाओ तुम्हारी सेवा कर दे, घर में भी होता ना किसी का सेवा करने के लिए, देखो छोटी छोटी व्यवहार की बातें हैं। घर में भी जब सेवा करते हैं ना, तो ये नहीं कि अपने आप छोड़ के चले जाओ, जब तक वो 6-7 बार ना बोले हो गया तब तक नहीं जाना। तो तब विश्वामित्र मुनि ने कई बार कहा राम जी को, जाओ जाओ बहुत हो गया ना, बहुत तुम मेरे पांव दबा लिए, जाओ अब सो जाओ सो जाओ। जब 5-6 बार बोले तब जाकर राम जी ने हाथ जोड़ा और अपने स्थान पर जाकर लेट गए। चापत चरण लखनऊ लाए। अब देखो सबसे छोटा जो होता है ना, अब लक्ष्मण जी भगवान राम के चरण अपनी छाती से लगाकर दबा। लक्ष्मण जी के देखो उस समय उसके मन में एक, देखो भाई के लिए आदर का, हमारे बड़े भाई है, आदर का, और भय भी था, डर भी था, और प्रेम भी था। हमें भी स्वयं बड़ों के प्रति यह भाव रखना चाहिए, दूसरों को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि बिना सीखे अपने आप व्यक्ति, कोई सीख जाएगा अपने आप कुछ नहीं होता कि कोई अपने आप सीख जाएगा। आपको अपने बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा। ये बात आप नहीं सिखा सकते, आपको नहीं पता है, तो आप अपने बच्चों को कहीं और लगाइए, कहीं दूसरों के साथ जिसको जो जानते हैं, जो सिखा सकते हैं। बिना सीखे धर्म की बात अपने आप नहीं आती, हमको सीखना पड़ता, क्या करना क्या नहीं, व्यवहार में भी सीखना पड़ता, कोई तो सिखाने वाला होना। घर में या तो दादा दादी हो जिसको रामचरितमानस पता है वो सिखाए, या फिर कोई गुरु हो जो सिखाए। अब इसी तरीके से भगवान राम भी लक्ष्मण जी को बार बार कहते, बहुत हो गया तुम मेरा पांव दबा लिए, अब तुम जाओ 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 सो जाओ।
5-6 बार बोलते हैं ना तब हो जाते हैं। पौड़े धरी उर पद जल जाता। लक्ष्मण जी भगवान के चरणों का ही स्मरण करते करते, अब भगवान के चरण दबाएंगे तो स्मरण में तो ही रहेगा ना, वही करते करते सो गए। सोने का नियम भी बता दिया कि सोते समय कोई और चीज का ध्यान मत करो परमात्मा के अलावा। अगर हर रोज का हमारा यह अभ्यास रहेगा ना कि रात को सोते समय हम भगवान का नाम ले रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, वो करके सो रहे हैं, तो हमेशा हमारे ना चित्त की गहराइयों में छप जाएगा। और ये चित्त की गहराइयों में इतना छप जाएगा कि मृत्यु के समय भी ना हमको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक हमको भगवान का नाम और भगवान याद आएंगे, ये शरीर याद नहीं आएगा। चलिए आगे अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।